शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन में भी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में जुट गए हैं। बीजेपी अब प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को इस विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने की आहट के साथ ही राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की फिराक में है। बीजेपी इसे लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज की बातों को आम जन तक पहुंचाने में जुट गई है। इसे लेकर बीजेपी वर्चुअल रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 1-to-1 जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। 7 जून को इस अभियान को लॉन्च कर दिया जाएगा। हम लोगों ने 1000 लोगों के साथ हम सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, जिसमें उनमें से भी किसी का प्रश्न हो तो वह हमारे जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या बिहार सरकार के मंत्री भाषण दे रहे होंगे, उनसे वह बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस विधानसभा की हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल रैली होगी, वहाँ विभिन्न स्थानों पर टेलीविज़न के माध्यम से, जिसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा के 5000 लोगों के साथ हम सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ जाएं और अपनी बातों को उस विधानसभा में पहुंचा सकें। बीजेपी इसकी तैयारी को लेकर 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फेसबुक लाइव करेंगे। वहीं 31 मई को प्रधानमंत्री की मन की बात सप्तर्षियों के साथ कराई जाएगी। बीजेपी ने इसे लेकर 5 सदस्यीय टीम की घोषणा भी कर दी है। ये सभी प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज का प्रचार प्रसार हाईटेक तरीके से करेंगे। बीजेपी के इस प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी को बिहार की जनता से तो कोई मतलब है नहीं और न उसे जेडीयू से मतलब है। वो अपने इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकती है। अब 20 लाख करोड़ एक बड़ी रकम है, तो उसको जितना जोर से ढोल बजा के प्रचार करेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई सही में 20 लाख करोड़ बिहार को आ रहा है। बीजेपी के इस हाईटेक प्रचार पर जेडीयू कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन बीजेपी का मकसद साफ है कि अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा और इसमें राजनीति भी करनी होगी। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सरकार की अहम योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता को नमन किया है। पीएम ने कहा कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी। इस अध्याय को रचने में जनता की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आज का दिन आपको नमन करने का है। भारतीय लोकतंत्र में जनता की निष्ठा को प्रणाम करने का दिन है। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे समय में इस पत्र के जरिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तो 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में अपनी भावनाओं का जिक्र किया। झारखंड का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर लेह में फंसे 60 मजदूर हवाई जहाज से रांची लौटे। एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने खुद उनका स्वागत किया। ये नजारा है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, जहां हवाई चप्पल पहने सफर करने वाले मजदूरों को नए रेड कारपेट पर गुलाब के फूल से खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। श्रमिक ट्रेन के बाद देश में पहली बार किसी राज्य की सरकार ने अपने मजदूरों को एयरलिफ्ट किया है। लेह में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरी करने वाले 60 मजदूरों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर सहायता की मांग की थी। मुख्यमंत्री की पहल से 8 लाख रुपए खर्च कर इन मजदूरों को उनके घर लाया गया। सोचे थे नहीं, पहली बार लेके आया, पहली बार चढ़े हवाई जहाज में। ऐसा लगा उसको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सोचे थे हवाई जहाज पे चढ़ेंगे? नहीं तो नहीं सोचे थे, बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? बड़े भाई बस में कर लीजिएगा। यहाँ जाना है? बस चलो। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही अंडमान निकोबार में फंसे मजदूरों को एयरलिफ्ट कराकर सरकार वापस लाएगी। मुख्यमंत्री ने संकल्प दोहराया कि अब इस राज्य के किसी मजदूर को दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए न जाना पड़े, इसका भी वो इंतजाम करेंगे। साथ ही मजदूरों को काम कराकर मजदूरी नहीं दी गई, इसकी भी जांच कराएंगे। लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद
अंडमान निकोबार का भी, वहां पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहां आएंगे। सर, कई मजदूर हैं जो बोल रहे हैं कि वो काम किए लेकिन अभी तक पैसा 3-4 महीना का नहीं मिला है उनका। अब तो हम इस बात के तह तक भी देखेंगे कि क्या बात है, और कुछ बातें हमें पहले से भी सुनने को मिली है, और मुझे पता था कि कुछ जरूर गड़बड़ सड़बड़ होता है इन सब जगहों पर। अब आने वाला समय में इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से मजदूर यहाँ से जाते हैं, नहीं जाते। अब इस राज्य के लोग अपने पैरों पर खड़ा होंगे और ये राज्य भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। सड़कों और रेल की पटरियों पर चलते मजदूरों की तस्वीर के बीच झारखंड एयरपोर्ट पर खूबसूरत नजारा दिखा, जहां मजदूर का स्वागत खुद मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों ने किया। मेहनतकश मजदूर के हाथों में गुलाब, पानी का बोतल और भोजन था। श्रमिक सम्मान लिखे 2 बसों में इन्हें दुमका रवाना कर दिया गया। झारखंड सरकार की इस पहल से लॉकडाउन में मजदूरों को मिले दर्द पर जरूर मरहम लगा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।